पहले आपको खबर देंगे, डीजीआईएसपीआर की जानिब से ट्वीट किया गया है। डीजीआईएसपीआर का कहना है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात पूरे होंगे। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है ये वक्त एक कौम बनने का है। आपको बताएं कि कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर सेमिनार मुनक्किद किया गया और डीजीआईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने ये कहा कि मुश्किल मुल्की हालात हैं और इनसे निकलने के लिए हम पुरउम्मीद भी हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात भी कामयाब होंगे। हुकूमत जो इक़दामात कर रही है वो हमारी जिम्मेदारियां पूरी करने पर ही पूरे हो सकते हैं। डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक अहम ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि आर्मी चीफ ने सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक अहम ट्वीट किया गया है। कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर सेमिनार। डीजीआईएसपीआर का ये कहना है कि आर्मी चीफ ने उस वक्त कहा कि मुश्किल मुल्की हालात से निकलने के लिए पुरउम्मीद हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। जहां पर फ़ौज की जानिब से बजट में कटौती करवाई गई थी, उसके बाद अब एक अहम ट्वीट और एक अहम बयान देखने में आया है आर्मी चीफ की जानिब से। आपको ये बताएं कि आर्मी चीफ कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर सेमिनार का इनकाद किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि मुश्किल मुल्की हालात से निकलने के लिए पुरउम्मीद है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात कामयाब होंगे। जी हाँ, कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया और इस सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया कि मुश्किल मुल्की हालात से निकलने के लिए हम पुरउम्मीद हैं और हर किसी को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, उसी सूरत में हम हुकूमती इक़दामात को कामयाब कर सकेंगे। अपने लिए मुश्किल माशी हालात ज़रूर हैं, लेकिन हम मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे, इस उम्मीद का इजहार किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से बजट सेमिनार से खिताब के दौरान। और उनका ये भी कहना था कि ये वक्त एक कौम बनने का है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार मुनक्किद हुआ, इस सेमिनार से खिताब किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से और खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि ये वक्त एक कौम बनने का है और इस मुश्किल और कड़े वक्त में हम तमाम लोगों को एक कौम बनने की ज़रूरत है और उसी सूरत में हम इससे निकलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुश्किल मुल्क की माशी हालात से निकलने के लिए पुरउम्मीद है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से ट्वीट किया गया है। कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ ने कहा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से ट्वीट किया गया है। आज आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्किल मुल्क की मुआशी हालात से निकलने के लिए उम्मीद जाहिर की और उनका कहना था कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दामात कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। जी हाँ, बजट जो कि इस हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है और इस बजट पर अपोजिशन की जानिब से भी खासी तनकीद आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाक आर्मी इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए मुल्की हालात से, मुश्किल हालात से निकलने के लिए एक पेज पर है। और इसी सूरत में एक कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया और सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी इसी अज़म का इयादा किया गया कि मुश्किल माशी हालात हैं, लेकिन इन मुश्किल माशी हालात से हमें निकलना है और उसी सूरत में हम निकल सकेंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करें, ये इस बात की ज़रूरत है इस मुश्किल वक्त में। और हुकूमती इक़दामात जो कि हुकूमत इस माशी मुश्किल हालात में उठा रही है, वो तमाम तर इक़दामात भी तभी कामयाब होंगे जब हम इंडिविजुअली अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे। और ये वक्त भी कड़ा वक्त है इस कौम पर, इस मुल्क पर, क्योंकि माशी हालात दिन ब दिन बेहतर होने की बजाय गिरते जा रहे हैं और तमाम तर इक़दामात जो हुकूमत कर रही है वो भी उसी सूरत में पूरे होंगे जब हर इदारा
हर फर्द इंडिविजुअली अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरे करेगा और इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्क को इन मुश्किल माशी हालात से निकालें और आगे बढ़ें। DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है। कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुआशी हालात से निकलने के लिए पुरुम्मीद जाहिर की और उनका कहना था कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दाम कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। आपको बताते चलें कि DGISPR की जानिब से ट्वीट में बताया गया है कि कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिससे खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्किल मुल्क की माशी हालात से निकलने के लिए पुरुम्मीद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की ज़रूरत है, तभी हुकूमती इक़दाम कामयाब होंगे। ये वक्त एक कौम बनने का है। जी हाँ, बजट के हवाले से ये सेमिनार का इनेकाद किया गया था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में और इस सेमिनार से खिताब किया गया है चेयरमैन FPR की जानिब से भी और हफीज़ शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। इन तमाम वज़रा की जानिब से भी खिताब किया गया और मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया और इसी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खिताब किया और इस खिताब के दौरान उनका यही कहना था कि मुश्किल माशी हालात ज़रूर हैं, लेकिन मुल्क में जो इस वक्त मुश्किल माशी हालात हैं उन हालात से निकलने के लिए भी हम पुरुम्मीद हैं और उसी सूरत में हम इन हालात से निकल सकेंगे जब हम सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और इन तमाम तर जिम्मेदारियों को कबूल करेंगे और फिर हुकूमती इक़दाम जो कि उठाए जा रहे हैं वो भी उसी सूरत में कामयाब होंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मेतला से। शाहिद, बताइएगा, एक कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया था, इस सेमिनार की भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इस मौके पर आर्मी चीफ का क्या कहना था। जी शाहिद मेतला। आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंज और वे फॉरवर्ड के अनुमान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जायजा लिया गया है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का, जिसमें मुल्क के नामवर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने शिरकत की है और आर्मी चीफ भी शरीक हुए हैं। आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस है ये मिलकर और कौमी रिजॉल्व से हल किए जा सकते हैं। जो नामवर जो इसमें स्कॉलर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनका ओपिनियन ये था कि बचत से मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है और जिसमें डॉक्टर सलमान शाह हैं जो कि एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, इसके अलावा डॉक्टर फर्रुख इकबाल हैं, वो IBA के डीन हैं, आबिद सुलहरी मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसमें शिरकत की है। तमाम लोगों का ये हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करते हैं। अमजद शेख साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये बजट पर बात हो रही है और आर्मी चीफ की जानिब से भी जब इस सेमिनार से खिताब किया गया तो उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन मईशत की जो राह में रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए हम पुरज़्म हैं, इंडिविजुअली हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो उन्होंने एक रहनुमाई की है, एक गाइडेंस की है, एक नसीहत की है कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारियां, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और इसमें साथ उम्मीद भी दिलाई है कि बिल्कुल ये मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इसके तो ये आपकी एक कुव्वत इरादी आपका उसका इजहार करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है कि ये जो हमारे माशियात के माहिर हैं, जो सलमान जैसे डॉक्टर सलमान शाह हैं, हफीज शेख हैं या पाशा साहब हैं, इनको बड़ा जरूरत है कि ये एक हमें प्लान बना के दें, हमें एक स्कीम ऐसी बना के दें ये जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है इसको उतारा कैसे जाएगा, क्योंकि इसकी प्लान कौम के सामने वादे आनी चाहिए। तो उम्मीदें तो ठीक हैं, हम इन लोगों से लगा के बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये माशियात के माहिर हैं, बड़ी अच्छी जगहों पे काम करते रहे, वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक रहे, लेकिन मुल्क की मुश्किलात को दूर करने के लिए एक वाज़ेह प्लान इनको देनी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कस भी हो और पार्लियामेंट में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए उस पर, तो इंशाल्लाह मुश्किलात दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ अवामी स्टाफ से की तरफ से ये एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम, जिससे कि कौम को एक हौसला
देने की कोशिश की गई है कि आप परेशान न हो, जो आज महंगाई है, जो आज हालात बुरे हैं आपके, ये इंशाल्लाह ठीक होंगे, क्योंकि हम इसके बारे में पुरअज़्म हैं और हम पूरी तरह इस पर तनदही से काम करेंगे, लेकिन हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। ठीक है अमजद साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास पहले से इतना होमवर्क था, ये तमाम काम किए गए थे? क्योंकि इससे पहले असद उमर साहब को हटाया गया, अब नए लोग आए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जाहिर है उनका अपने अपने शोबे में तजुर्बा है, लेकिन कुछ उम्मीदें जो हम बांध सकते हैं इनसे, क्या ये ऐसा काम करेंगे आने वाले दिनों में? देखिं, ये तो व्यक्ति कह सकता है, जो पहले इन्होंने होमवर्क मदनी साल के इतना किया हुआ था, अगर किया होता तो बहुत सारे काम जो है वो शुरू में किए जा सकते थे। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि अब काम अगर ये कर रहे हैं तो सिवाय इसके कि आइंदा आने वाले दिनों के साथ उम्मीद आदमी जोड़ दे। दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नजर आनी चाहिए, जो नजर नहीं आती, जिसकी वजह से हुकूमत की कारगुजारी पर शकूक व शुबात उठते हैं। वो है जैसे आपके PIA है, रेलवे है, स्टील मिल, कई आपके 169 के करीब बता रहे हैं, वो खसारे में उनका खसारा दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। अगर सिर्फ उनसे जान छुड़ानी है, उनको फरोख्त आपने करना है, तो फरोख्त करने से तो आपको औने पौने कुछ भी नहीं मिलेगा। घाटे के जो अदारे होते हैं, घाटा खाने वाले, उनको कौन खरीदता है? ये अगर खरीदेगा तो बहुत थोड़े पैसे देगा। तो ये इनको करना चाहिए था। इसी तरह कफायशारी अपने अखराजात में वो वाज़ेह नजर आनी चाहिए, बिजली चोरी, गैस चोरी, इस पे काबू पाने की प्लान नजर आनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि वाज़ेह नजर नहीं आती, इस वजह से लोगों को शकूक व शुबहात होते हैं। अगर हुकूमत उनके बारे में अपनी प्लानिंग करे, दे लोगों को समझा दे कि ये कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल। अभी सारा जोर जो है वो टैक्स बेस पे है, टैक्स बढ़ाने पे। टैक्स आदमी की अपनी, मुल्क की अपनी एक सख्त है, लोगों की कमाई से उसका वास्ता है। अगर कमाई बहुत नहीं है तो टैक्स कितना दे देंगे लोग? तो लिहाजा बहुत सारे और शोबे हैं जिनमें मेहनत की जरूरत है, खासतौर पर कफायशारी और जो नुकसान हो रहे हैं हमें मुख्तलिफ अदारों में, उनको दूर करने की जरूरत है। ठीक है अमजद शुएब साहब, हमने देखा है कि पहले जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे तब उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा था कि जो इदारों हैं उनमें और हुकूमत के दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन के तबादले का बहुत फुकदान है। हमने देखा कि इस हुकूमत में भी यही फुकदान, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से भी आज ये कहा गया है कि इस तरह के सेमिनार्स करवाने चाहिए और जो गवर्नमेंट है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान इंफॉर्मेशन का तबादला होना चाहिए। देखिए, इंफॉर्मेशन का तबादला तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो होना ही चाहिए और इसमें नहीं, हर शोबे में होना चाहिए। इसमें जरूरी है कि आवाम आपके जो है वो उनको आगाही हो, उनको पता, उनके ऊपर जब अचानक आप एक परेशानी का पहाड़ तोड़ देते हैं तो वो उनको तो समझ नहीं लगती करना क्या है। तो लिहाजा अगर इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो लोगों को ज़हनी तौर पर फिर तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो माशियात हैं ये कोई एक दिन में ठीक नहीं होती। लोगों को एक सिमत नजर आ जाए, जैसे भी कारोबारी तबका है, उनको अगर माशी पॉलिसी मिल जाए, उनको पता लग जाए कि आइंदा क्या होने वाला है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर उनको आज यही नजर आए कि कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, पैसा लगाएं ना लगाएं, तो फिर आपकी माशियात जो रुक जाएगी, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कारोबारी तो आदमी मुनाफा के लिए पैसा लगाता है और वो तभी लगाएगा। तो ये इस तरह की दुश्वारियां हैं जो हुकूमत को मेरा ख्याल है कि समझनी होगी और देखनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद शेख साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शाहिद मेतला भी मौजूद थे और कौमी बजट पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार हुआ है उस पर बात कर रहे थे।